हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी हमारी तरह रोटी सब्जी खा खा कर बोर हो चुके हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। आज की जो रेसिपी है ना, वो रोटी सब्जी की छुट्टी कर देने वाली है। आज की ये रेसिपी ना उबले हुए आलू से बनने वाली है, जो खाने में इतना ज़्यादा बेहतरीन, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, जायकेदार, टेस्टी है ना कि एक बार अगर बनाकर खा लेंगे ना तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। और बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर किसी को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाना कैसे है। वीडियो छोटी सी है, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए वरना बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। रेसिपी को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ली हूँ आलू। आलू यहाँ पर मैं 1 से 2 आलू लेंगे, पर यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिर्फ 1.5 आलू, यानी 2 आलू भी आप ले सकते हैं, 3 आलू, मतलब जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। आलू को यहाँ पर उबाल लेना है। उबालने के बाद आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है कि इसके अंदर कोई गुठलियां ना रहे। वैसे आप अगर मैसर से इसे मैश कर लेंगे ना तो भी अच्छा रहेगा, पर अगर आप इसे कद्दूकस कर लेते हैं ना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें शक, हमारा जो शक होता है ना वो खत्म हो जाएगा कि इसके अंदर कोई गुठलियां नहीं बची है। अब इसके अंदर एक गाजर को कद्दूकस करके डाल देंगे, एक छोटे साइज का शिमला मिर्च कद्दूकस करके डाल देंगे। हमने कट नहीं किया है, ध्यान दीजिए आप, हमने कद्दूकस किया है गाजर को भी, शिमला मिर्च को भी। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हाफ चम्मच जो है रेड चिली डाल देते हैं, टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। ये नमक हम स्नैक्स बना रहे हैं तो आप इसमें जो है जो काला नमक होता है ना उसे भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो फिर आप स्किप करके आप मेरी तरह जो है सफ़ेद नमक जो होता है, जो हम खाते हैं रेगुलर अपने खाने में, उसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चम्मच हम इसके अंदर बेसन डाल देते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर 3 चीज़ें डाल रही हूँ। 2 चम्मच हम बेसन डाल देते हैं, 2 चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं जिसको हम आला रोट कहते हैं, और यहाँ पर मैं 3 चम्मच इसके अंदर डाल देती हूँ मैदा। आप इसके अंदर गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच हमने मैदा डाला है, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाले हैं। अब सारी चीजें डालने के बाद में इनको हाथों से बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से सारी चीजों को हमें आपस में बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब ये जो बेसन है, कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, अब जो हमारी सब्जियों का मॉइस्चर है, इसका पानी है ना, वो हमारी जो आटे हैं ना, फ्लावर, ये सारी चीजों को यानी सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सोख लेगा। तो फिर अलग से हमें इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं गाइस, इसी तरीके से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो चलिए, जब तक हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा-सा 1 चम्मच तेल लेंगे, प्लेट और हाथों में बढ़िया से लगाकर इस तरीके से इनका एक चिकना-सा बॉल बना यानी मतलब चिकना-सा आटे को जो है गुलिया लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से चिकना-सा हो चुका है। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा-सा सूखा आटा लेंगे, इसको हल्का-सा हम थोड़ा-सा और सूखा करेंगे। देखिए, प्लेट में थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर इस तरीके से हाथों में जो भी लगा है इसे छुड़ाकर और इनको थोड़ा-सा सूखा-सा, इनको ऊपर से थोड़ा-सा सूखा कर लेते हैं क्योंकि थोड़े से भी मुझे नरम लग रहे थे, तो इनको मैं इस तरीके से हल्का-सा इनको थोड़ा-सा और सूखा कर लेती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हमारा आटा जो है बिल्कुल एकदम फाइनल तैयार है। देखिए, हमने इनका एक चिकना-सा जो है लोई बना लिया है। अभी हमारा आटा बिल्कुल तैयार है गाइस। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं हमें आगे क्या करना है। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बस 5 मिनट से लेके 7 मिनट की वीडियो है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए वरना आधी-अधूरी जानकारी मिलेगी गाइस, तो फिर आपकी रेसिपी पूरी अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर हमारा आटा हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको रेस्ट करवा दिया है। आटा अच्छे से सेट हो गया है। सेट होने के बाद में एक चॉपिंग बोर्ड पर या फिर किसी भी प्लेट या पेढ़े के ऊपर थोड़ा-सा सूखा आटा लगाएँगे
और इस तरीके से इनको हाथों से बढ़िया से सेट कर देते हैं। बेलन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। ये देखिए हाथों से ही कितने अच्छे से ये सेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ना, कितनी बढ़िया से सेट हो गए हैं। आप किसी भी चाकू, छुरी मतलब छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से, किसी भी कटर की मदद से आप इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में पहले ऐसे लंबे में इसको कट कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से पहले इनको कट कर लेना है थोड़े से लंबे शेप में, देख सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से बॉक्स कट में हम इसको कट कर लेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि जो साइड इसकी जो किनारियाँ इसकी है ना, देख सकते हैं थोड़ा-सा ट्रायंगल शेप में, ज़रूरी नहीं कि इसको हम वापस से बॉक्स कट में ही करें, नहीं, जो जैसा है ना उसको ऐसा रहने देंगे। अब चलते हैं, हमने तेल को रखा है गरम होने के लिए। यहाँ पर तेल हमारा गरम है, देख सकते हैं। तेल मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम होगा तो डालते ही हमारी जो रेसिपी है वो बस ऊपर से कलर एकदम मतलब कलर हार्ड हो जाएगा, यानी डार्क कलर हो जाएगा, अंदर से रेसिपी बढ़िया से पकेगी नहीं। इसलिए तेल को मीडियम रखिए और मीडियम आंच पर ही जो है अपने नाश्ते को तेल के अंदर डालिए। देखिए, एक-एक करके हम इसे डाल देते हैं और डालकर उसके बाद में गाइस इनको बढ़िया से अच्छे से फ्राई करना है। उलट-पलट कर एकदम अच्छे से हल्का-हल्का सा हाथों से इसको प्रेस करेंगे चम्मच की मदद से ऊपर से, उसके बाद में इनको बढ़िया से उलट-पलट कर सेंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने रेसिपी को 2 बार में फ्राई करूँगी, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर हमने अपनी रेसिपी को डाल दिया है और डालने के बाद में अब इसे क्या करेंगे, जब ये नीचे से थोड़े से पक जाएँगे ना हल्के से, उसके बाद में ही इसे हमें पलटी करना है। तब तक गाइस आप लोग फटाफट वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि आप लोग हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, और रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो इसको दूसरों तक भी शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइस। यकीन मानिए गाइस इतनी बेस्ट लगती है ना, इसे आप बना करना इस तरीके से 1 से 2 आलू से बना करना फटाफट आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप जो हमने मैदा डाला है उसकी जगह पे आप जो है गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, और आप इसको जो है ना इस तरीके से लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। एक तो आलू से बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस। तो चलिए फटाफट इसे जो है अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद में फाइनल रेसिपी आपको दिखाते हैं कि रेसिपी हमारी कैसी तैयार हुई है। इसी तरीके से गाइस आप लोगों को हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी और आसान सिंपल रेसिपी घर की जो है मिल जाएगी। आप जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को इंशाअल्लाह रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी। बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के बनकर फटाफट हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। तो जैसे-जैसे ये फ्राई होते जाएगी, ऐसा नहीं कि हम बस उसी में रखे रहेंगे, एक साथ में निकालेंगे, नहीं। जैसे-जैसे ये फ्राई होती जाएगी वैसे-वैसे हम इसे निकालते जाएँगे, वरना इसका कलर जो है ना ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो देखिए जैसे-जैसे जो सेक जाती है ना वैसे-वैसे इसको हम निकाल लेते हैं गाइस। ये देखिए बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, फ्राई करने में हमें इसको बिल्कुल नहीं समय लगता है, बहुत जल्दी-जल्दी ये पक जाती है। तो देख सकते हैं ना कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर आया है। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार है, जितना बनाने में आसान है उससे कई गुना ज़्यादा खाने में ये टेस्टी है। अंदर से बिल्कुल एकदम स्पंजी है, मुलायम है, क्योंकि हमने इसको उबले हुए आलू से बनाया है। तो गाइस फटाफट वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, रेसिपी को शेयर कर दें गाइस, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से वीडियो की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे।